हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका अभी आरबीआई असिस्टेंट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन है 9 अप्रैल आज का, ये खत्म हो चुका है। फटाफट से हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। आपकी जीए के क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये देखना ज़्यादा जरूरी है जिन लोगों के शिफ्ट अभी आने वाले शिफ्ट में है। और बाकी इंग्लिश और मैथ में क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और रीजनिंग हो गया आपका, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिली है वो भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं और सीधा मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। आपको पता है तो सीधा जीके के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बार जो जीए और जीके के क्वेश्चंस हैं उनमें मोस्ट आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो स्टैटिक जीके पूछा गया है, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान देना। और यहाँ पे बैंकिंग से जो बैंकिंग वाले टर्म है वो ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, एक क्वेश्चन देखो, अब ऐसे लल्लू पंजू से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मेघालय की जो कैपिटल है वो कौन सी है। तो मेघालय की कैपिटल आपको पता है कौन सी है, शिलोंग है, ठीक है। कौन सी कैपिटल है भाई मेघालय की, शिलोंग है। अगर मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, ऐसे ही तो एक पूछा गया आपका कि सीईओ ऑफ ड्रीम 11 कौन है, ठीक है। ड्रीम 11 के सीईओ का नाम बता दो। तो बताओ फटाफट से, क्या नाम है इनका, हर्ष जैन है, ठीक है। क्या नाम है भाई, हर्ष जैन नाम है ड्रीम 11 के सीईओ का। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपका पूछा गया कि जो इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड वाटर डे होता है ये कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट डेज है ना आपके जनवरी से लेके मार्च तक के, ये तो सारे के सारे आपको करके जाने ही हैं। तो इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो बताओ फटाफट से कब मनाया जाता है। ये आपका एवरी ईयर 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, एवरी ईयर 22 मार्च को। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आपका अभी जो पूछा गया वो था कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। और अभी ये जो शिफ्ट वन में आपसे पूछा गया सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और इन क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो अपने चैनल का नाम है ना पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सेम नाम से सर्च करना टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो है इंडिया का वो कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और आपका सुबह क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे लार्जेस्ट है आपका क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये चीज आपकी सुबह पूछी गई थी, ये वाला अभी पूछ लिया। तो देखो शिफ्ट में जो आपको मैं एनालिसिस करा रहा हूँ उससे ये है कि आप उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट पढ़ के जाओ ही जाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। बात समझ रहे हो मेरी। जैसे कि सुबह का ये क्वेश्चन है आपका, एमपीसी पूछा गया। एमपीसी में क्या होता है, एमपीसी का मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये चीजें आपको इस तरीके से क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखो और क्या क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। एनएचबी समझते हो क्या सभी लोग, फटाफट से। सबसे पहले तो आपको एनएचबी का यहाँ पे फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या होता है एनएचबी, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, बी से बैंक हो गया। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो देखो फटाफट से अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखो इसमें पूछा गया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उसमें कौन सी मेंबर नहीं है, ठीक है, नॉट अ मेंबर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी आपको बताता हूँ क्या क्या दे रखे थे। ऑप्शंस में आपके पास में इंडिया था, चाइना था और ब्राज़ील था, ठीक है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और यहाँ पर आपको सिंगापुर दे रखा था। तो बताओ फटाफट से क्या होगा। सिंगापुर जो है ब्रिक्स का एक पार्ट नहीं है ये कंट्री, बाकी की तीनों ये जो है ब्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, अच्छे से करके जाना, इवन हेडक्वार्टर्स भी करके जाना ब्रिक्स वगैरह के, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा गया, देखो इसमें आपसे पूछा गया कि जो वंदे मातरम है ये किसने लिखा, ठीक है। वंदे मातरम वॉज रिटन बाई। तो वंदे मातरम किसने लिखा है, ये आई होप आपको पता होगा। तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट से, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो। इसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है यहाँ पर दर्जा दिया है। एक जगह है राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी को अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है आपका इंक्लूड किया गया है। तो ये जो राखी गढ़ी है ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है इंडिया के, तो ये है हरियाणा में। आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा गांव है जिसको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, नेशनल वैक्सीनेशन डे ये कौन सी डेट को मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो ये मनाया जाता है आपका हर साल 16 मार्च यानी कि 16 मार्च को, क्लियर है। तो देखो मार्च वाले जो आपके डेज हैं वो काफ़ी पूछे गए हैं। अभी वाटर डे हो गया और फिर अब ये भी आपका यहाँ पर पूछ लिया गया। बात समझ में आ रही है सभी को।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखो पूछा गया कि नियाग्रा फॉल्स जो है ये किस किस देश के बीच में है? तो ये कनाडा और यूएसए के बीच में है नियाग्रा फॉल्स। अगर आप में ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस किस के बीच में, तो आपको इन दोनों स्टेट के बीच में बताना है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये इन्होंने क्या पूछा कि इंडिया में जो है स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो बता दो फटाफट से, एज ऑफ नाउ इंडिया में कितने आपके राज्य हैं और कितनी जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो टोटल हमारे अभी 28 जो है राज्य हैं यानी कि स्टेट हैं, और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। रिसेंटली आपकी 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के एक बना दिया गया था, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि आईपीएल में जो है इस बार आपका जो आईपीएल 2020 हुआ, इसमें कितनी टीम्स हैं? ठीक है, कितनी टीम्स ने प्ले किया था आईपीएल 2020? टोटल नंबर ऑफ टीम्स पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करना। एटलीस्ट इतनी सी बात तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको पता होगी, है ना? हर चीज़ का इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू, तो माउंट आबू सबको पता होगा, ये राजस्थान में है आपका माउंट आबू। काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है और बहुत से लोग यहाँ पे जो है योगा वगैरह के लिए भी जाते हैं। ब्रह्म कुमारी का यहाँ पे बहुत बड़ा संस्थान है, तो इस चीज़ को भी आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। बाकी अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपका कि जो एलोरा एलोरा एंड अजंता केव्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हैं? एलोरा एंड अजंता की केव्स आपको पता है भाई, औरंगाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कौन से स्टेट में पड़ता है? महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, जहाँ पर आपकी ये गुफाएं पाई जाती हैं, अजंता और एलोरा की। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 16th क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया कि जो डीबीएस है, देखो डीबीएस बैंक जो है, डीबीएस बैंक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, बच्चे ने पूरा नहीं बता पाया। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है तो एक बार बताना डीबीएस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूरा क्या आया हुआ था, है ना? क्लियर है? चलो अब देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि, वेट अ सेकेंड, चलो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा गया कि एस एल सुब्रमण्यम जो है, एस एल सुब्रमण्यम, ये बेसिकली कौन थे, है ना? ये किस चीज से रिलेटेड थे? तो ये जो है एक वायलिनिस्ट है, इंडियन वायलिनिस्ट है, और ये वायलिनिस्ट है, तो मतलब वायलिन की फील्ड में जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम किया हुआ है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए। बाकी एक बार अब मैं फटाफट से, ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के जीके वाले हो गए, आपको एक आइडिया पड़ गया होगा जीके का पूरा। अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट से शिफ्ट 2 में जो मैथ के, इंग्लिश के और फिर आपका बचता है यहाँ पर रीजनिंग, इसमें क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम इस सेशन को यहाँ पे रैपअप कर लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके किससे पूछे गए हैं भाई? वेट अ सेकंड, यहाँ पे ये पेन को क्या हुआ है, देखो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आपके सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल 8 to 10 क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है तो आप बड़े आराम से इसको करके आ सकते हो। देन अगर मैं आपसे बात करूं नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए 3 से 4। फिर डीआई के भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। डीआई थोड़ी सी लेंदी थी बट इतनी ज्यादा कठिन भी नहीं थी, है ना? अर्थमेटिक में आपका एसआई से क्वेश्चन देखने को मिला, पोर्ट एंड स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके मैथ में बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं। बाकी अगर बोला जाए तो मैथ का लेवल यहाँ पे इजी ही आया हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में पजल आई है, ये हो गया आपका रीजनिंग का। इधर देख लेते हैं एक बार, पजल आई है। ठीक है, 3 पजल देखने को मिली है, 3 पजल के क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका एक तो वो रो वाला हो गया, ठीक है, एक रो वाला हो गया और एक आपका रैंकिंग वाला हो गया। तो ये दो दो टाइप से, मतलब आपके 3 क्वेश्चन इन 2 टाइप से पूछे गए थे। बात समझ में आ रही है? फिर आपका पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, पोजीशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली पजल में ही इंक्लूड कर लिए जाते हैं। कोई नहीं, आपका सिलॉक्स यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये एक बड़ी बात है कि भाई सिलॉक्स से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, और आपका ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बाकी अगर मैं आपसे बात करूं इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। तो इनइक्वालिटीज अगर आपने छोड़ रखा है तो ये जरूर कर करके आप लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपका कुछ खास तो देखने को नहीं मिला, बेसिक सा पैसेज वगैरह आ रहे हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स आ रहे हैं। देखो
पैसेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, टोटल 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं एरर डिटेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर इस तरीके से आपके जो मिसपेल्ट है वो भी 3 से 4 आए हैं, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है। इंग्लिश और मैथ में अगर आपने अच्छी खासी इन तीनों में तीनों सेक्शन में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो आराम से करके आ सकते हो, ठीक है। तो खैर अब सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।